गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। माइक पर डॉक्टर इरफानुद्दीन आजाद। मैं इबादतों की तरह ये काम करता हूँ, मेरा वसूल है। मैं सबसे पहले सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम। हम सबसे पहले यहाँ पर मौजूद और हमारे सीनियर हजरात और हमारे जूनियर हजरात सभी का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और मैं अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ इस कॉलेज की बातों से शुरू करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो आपकी दुआएं चाहता हूँ, आपकी तालियां चाहता हूँ। मेरे हिस्से में अपनी मोहब्बतें पेश करते मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ। मैं शुरू करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे कॉलेज को सलामत रखना। तालियां बजनी चाहिए इस पे। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे कॉलेज को सलामत रखना। इसकी हर ईंट पे हर रेत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी तीर निछावर कर दूं। इसकी हर ईंट पे हर रेत निछावर कर दूं, अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। हाहू कॉलेज तेरी मिट्टी की मुकद्दस धुन पर सारी दुनिया का ये संगीत निछावर कर दूं, सारी दुनिया का ये संगीत निछावर कर दूं। इस कॉलेज से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे कॉलेज को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे कॉलेज को सलामत रखना। कि सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है। कि जैसा कि अभी देखा होगा हमारे कुछ बैच यहाँ से जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो फीलिंग जुड़ जाती है कॉलेज से, वो जाएंगे तो तकलीफ तो कहीं ना कहीं होएगी। तो मैं उसी को अपने इस शेर में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से आप तालियां बजा रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आपको अच्छी लग रहे हैं। पूरी पंडाल से तालियां बजनी चाहिए। कि मेरे कॉलेज की बात आ रही, मैं क्योंकि हम जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं कहीं ना कहीं इस इदारे की वजह से मौजूद हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, आपसे रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। सोचता हूँ तो मेरी आँख छलक जाती है, आपसे रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। आजा दिल चीर के दिखला दूँ तुझे मैं नक्शा, कि आजा दिल चीर के दिखला दूं मैं तुझे नक्शा। मेरा कॉलेज मेरी सांसों में समाया हुआ है, मेरा कॉलेज मेरी आंखों में समाया हुआ है। मेरे देवास की इस शान को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे कॉलेज को सलामत रखना। मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे कॉलेज को सलामत रखना। अब हम चलते हैं गजल की तरफ। अब ये हमको ये कहा गया कि थोड़ा एक गजल से चंद अशार में उसको जरूर पढ़ूं, तो मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बहुत ही खूबसूरत गज़ल थी हमारे कॉलेज के ऊपर। कि इसके लिए मैं दो लाइनें कहना चाहूँगी। कि हर सुबह जगती है ख्वाहिशें दीदारे इश्क की खातिर, हर सुबह जागती है ख्वाहिशें दीदारे इश्क की खातिर। हर रोज़ दुआ में हाथ उठता है मेरा तुम्हारी सलामती के खातिर, हर रोज़ दुआ में हाथ उठता है मेरा तुम्हारी सलामती के खातिर। मैं शुरू करता हूँ, देखिएगा। बिल्कुल, आप शुरू करिए।
प्यार से सिर्फ तुम एक नजर देख लो, कि प्यार से सिर्फ तुम एक नजर देख लो, मुझ पे चाहत का अपने असर देख लो, मुझ पे चाहत का अपने असर देख लो। गुफ्तगू हो ज़बां से ज़रूरी नहीं, गुफ्तगू हो ज़बां से ज़रूरी नहीं, मैं उधर देख लो तुम इधर देख लो, मैं इधर देख लो तुम इधर देख लो, मैं उधर देख लो तुम इधर देख लो। कि आहट सी कोई आए तो लगता है तुम हो, कि आहट सी आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है तुम हो, कि साया कोई लहराए तो लगता है तुम हो। जब शाख कोई हाथ लगाती है चमन में, जब शाख कोई हाथ लगाती है चमन में, शर्माए लचक जाए तो लगता है तुम हो, शर्माए लचक जाए तो लगता है तुम हो। संदल से महकती हुई पुरकैफ हवा की, संदल सी महकती हुई पुरकैफ हवा की, झोंका कोई टकराए तो लगता है तुम हो, झोंका कोई टकराए तो लगता है तुम हो। मैं आखिरी गजल पढ़ के आपसे रुखसत हो जाऊंगा, मुलाजा फरमाएं। कि लफ्जों की तरह मुझसे किताबों में मिला कर, किताबों में मिला कर, कि लफ्जों की तरह मुझसे किताबों में मिला कर, किताबों में मिला कर, कि लफ्जों की तरह मुझसे किताबों में मिला कर, कि लफ्जों की तरह मुझसे किताबों में मिला कर। दुनिया का तुझे डर है तो ख्वाबों में मिला कर, ख्वाबों में मिला कर, कि दुनिया का तुझे डर है तो ख्वाबों में मिला कर, ख्वाबों में मिला कर, कि दुनिया का तुझे डर है तो ख्वाबों में मिला कर। कि फूलों से तो खुशबू का ताल्लुक है जरूरी, ताल्लुक है जरूरी है, कि फूलों से खुशबू का ताल्लुक है जरूरी, कि फूलों से खुशबू का ताल्लुक है जरूरी। तो मुझसे महक बन के गुलाबों में मिला कर, गुलाबों में मिला कर, तो मुझसे महक बन के गुलाबों में मिला कर, गुलाबों में मिला कर। कि सागर को मैं छू कर तुझे महसूस करूंगा, महसूस करूंगा। बड़ी खामोशी से समाप्त फरमा रहे हैं भाई। ये इन्हीं के यहाँ के शायर सबा बलरामपुरी के शायर गजल है, तो तालियों में कमी मत करिए। माफी चाहूंगा, मैं ये रुखसार बलरामपुरी का गजल नहीं है, उनका लहजा उन्हीं का है, शायरी की दूसरी है। चोरी तो चोरी होती है, फिर वो कहीं से भी की जाए। कोई भी वर्ड, मैं माफी चाहूंगा, कोई भी वर्ड रुखसार बलरामपुरी का इसमें नहीं है, सिर्फ लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं। कि सागर को मैं छू कर तुझे महसूस करूंगा, तुझे महसूस करूंगा, कि सागर को मैं छू कर तुझे महसूस करूंगा, कि सागर को छू कर मैं तुझे महसूस करूंगा। मस्ती की तरह मैं, कि मस्ती की तरह मुझसे शराबों में मिला कर, शराबों में मिला कर, कि मस्ती की तरह तू मैं शराबों में मिला कर, शराबों में मिला कर। कि मैं भी हूँ बशर, मुझको बहकने का भी डर है, बहकने का भी डर है। आखिरी बंद पे सभी की तालियां चाहूंगा। कि मैं भी हूँ बशर, जिसको बहकना का भी डर है, बहकने का भी डर है। कि मैं भी हूँ बशर, मुझको बहकने का भी डर है, कि मैं भी हूँ बशर, मुझको बहकने का ये डर है। इसी वास्ते से मुझको हिजाबों में मिला कर, हिजाबों में मिला कर, इसी वास्ते से हमको
हिजाबों में मिलाकर, हिजाबों में मिलाकर। आखिरी पढ़ के फिर इरशाद हो रहा हूँ, समाप्त कर मैं। की 2 लाइनें हैं, शायद इरफान भाई कहते हुए कतरा रहे हैं कि पाकीज़ा मोहब्बत को गुनहगार न करना, पाकीज़ा मोहब्बत को गुनहगार न करना, तुम प्यार तो करना मगर इजहार न करना। पर शायद ये एक ही पहलू बताते जा रहे हैं। नहीं डरता मैं कांटों से मगर फूलों से डरता हूँ, वाह, वाह, नहीं वाह। डरता मैं कांटों से मगर फूलों से डरता हूँ। चुभन दे जाए जे दिल को उन मैं बातों से डरता हूँ। जॉन एलिया साहब का एक शायरी है, मैं कहना चाहूँगी। इरफान भाई की बातों से लग रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ही दिल से निकल रही है बातें, कि बहुत नज़दीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया है क्या? कि बारिश की बरसती बूंद ने जब दस्तक दी दरवाजे पर, कि बारिश की बरसती बूंद ने जब दस्तक दी दरवाजे पर, महसूस हुआ तुम आए हो, अंदाज तुम्हारे जैसा था। तो सुनिएगा। नहीं डरता मैं कांटों से मगर फूलों से डरता हूँ, नहीं डरता मैं कांटों से मगर फूलों से डरता हूँ। चुभन दे जाए जो दिल को मैं उन बातों से डरता हूँ। अना का मैं नहीं कायल, मोहब्बत मुझे सबसे है, अना का मैं नहीं कायल, मोहब्बत है मुझे जब से। जो दिल में बुग़्ज़ रखते हैं मैं उन अपनों से डरता हूँ, जो दिल में बुग़्ज़ रखते हैं मैं उन अपनों से डरता हूँ। चुभन दे जाए जो दिल को मैं उन बातों से डरता हूँ, चुभन दे जाए जो दिल को मैं उन बातों से डरता हूँ। मुझे तो नींद भी अच्छी नहीं लगती हकीकत में, मुझे भी नींद अच्छी नहीं लगती हकीकत में। दिखाए ख्वाब जो झूठे मैं उन नींदों से डरता हूँ, दिखाए ख्वाब जो झूठे मैं उन नींदों से डरता हूँ। मुझे एहसास है सबका कि सबके काम आता हूँ, मुझे एहसास है सबका कि मैं सबके काम आता हूँ। मगर जो कि न रखते हैं मैं उन रिश्तों से डरता हूँ, मगर जो कि न रखते हैं मैं उन रिश्तों से डरता हूँ। कि मैं बंदा हूँ अल्लाह का और अल्लाह का खौफ है मुझको, मैं बंदा हूँ अल्लाह का, मुझे है खौफ अल्लाह का। जो डरते ही नहीं रब से मैं उन बंदों से डरता हूँ, जो डरते ही नहीं रब से मैं उन बंदों से डरता हूँ। नहीं डरता मैं कांटों से मगर फूलों से डरता हूँ। चुभन दे जाए जो दिल को मैं उन बातों से डरता हूँ। खुदा लगातार अना और बुज़दिली तमाम चीज़ें, ऐसे तमाम अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किया। तो मैं कहना चाहूँगी कि आपने जिसे भी कहा है या फिर जो भी आपके अशार थे, जो भी शायर थे, कि फिर यूँ हुआ कि साथ तेरा छोड़ना पड़ा, फिर यूँ हुआ कि साथ तेरा छोड़ना पड़ा, साबित हुआ कि लाजिम व मलजूम कुछ नहीं। फिर यूँ हुआ कि रास्ते एक जा नहीं रहे, फिर यूँ हुआ कि रास्ते एक जा नहीं रहे, वो भी अना परस्त था, मैं भी अना परस्त। और इसके बाद इस्तकबाल का जो सिलसिला था, मैं इसे जारी रखते हुए मैं ये बताना चाहूँगी कि अब हमारे सीनियर्स स्टेज पे आते जाएं एक एक करके, और हम अपने डायरेक्टर सर से उनका इस्तकबाल कराना चाहते हैं। चंद अशार पढ़े हैं, तो इरफान से मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आवें। जी सर, आपको कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं। सर ने आपकी ख्वाहिश को देखते हुए पूरा ब्लैंक दे दिया है, अब आपको जो लिखना हो वो लिख लें। मैं आज इस कॉलेज के ऊपर जो पढ़े थे, कहीं ना कहीं मुझे एहसास हुआ कि जो मैंने पढ़े थे मुझे कामयाब रहा, मेरा पढ़ना कामयाब रहा, अपनी मोहब्बतों से नवाजा। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं सर, आपका और अपनी सीनियर हजरात का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, मैं इसको कभी नहीं भूलूंगा सर, आपकी मोहब्बतें। शुक्रिया। शायरी रखना चाहते हैं तो हमारे कॉलेज का भी उसमें जिक्र करते रहें, हम सभी साथियों का, हम सभी असातिज़ाए किराम का भी जिक्र करते रहें, ताकि आपकी उम्र में भी बरकतें हों और आपकी शायरी भी खूब पसंद की जाए।
के जियाले हैं, यूनानी के मतवाले हैं, हम लुटवा के जियाले हैं, यूनानी इसी सिलसिले में हम आगे बुलाएंगे डॉक्टर उजैर अहमद सर को। निराले हैं, निराले सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि डॉक्टर दुनिया में बाइस रहमत है, यानी फज़ले डॉक्टर अजीम अकबर सर। शुक्र खुदा का लाख लाख, हम कमाए यूनानी हैं, हम कमाए यूनानी हैं। इसके बाद मैं चाहूंगी कि डॉक्टर दरक्षा मैम आप भी तैयार हैं आने के लिए। फज़ले रब्बानी है, शुक्र खुदा का लाख लाख। आफ्टर दैट दरक्षा मैम, डॉक्टर इकरा मैम प्लीज बी रेडी फॉर यू। इसके बाद जो भी आप अपने साथियों के लिए जो भी ताली बजाएंगे, शायद इसके बाद आपके हाथ मेडिसिन लिखने के लिए ही चले, तो प्लीज आज आप तालियों में ना कमी करें। डॉक्टर इकरा मैम। जब खुश होता है रब मेरा, कंटिन्यू। अच्छी किस्मत होती, उनको ही हिकमत डॉक्टर कनीज फातिमा मैम। लुकमान को फिक्र मिली। कितनी बार कहना पड़ेगा कि प्लीज तालियों की कमी ना करें। जाने आपको ये मौका कितने सालों के बाद मिले या ना मिले, तो ये अब आप पे डिपेंड करता है। देता है एंड आफ्टर डॉक्टर माहिम फातिमा, आई इनवाइट टू डॉक्टर तस्लीम फातिमा। आखिर हम भी लुकमानी हैं, है शुक्र खुदा का लाख लाख, हम हुक्माए यूनानी हैं। आफ्टर डॉक्टर तस्लीम फातिमा, आई इनवाइट टू डॉक्टर नाजिया मैम। यानी फज़ले रब्बानी है, शुक्र खुदा का लाख लाख, हम हुक्माए यूनानी हैं, हम हुक्माए यूनानी हैं, यूनानी हैं। आई इनवाइट टू डॉक्टर नाजिया मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। डॉक्टर जाहिदा खान। तिब की सिन्फ है वो जो ऐन मुताबिक फितरत है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अर्शी इरम मैम। सीना की दरअसल नबी की सुन्नत मैम के लिए तालियों में कमी मत करिए, क्योंकि शायद विक्रम यूनिवर्सिटी में 4 चांद लगाने के लिए इनका भी एक हाथ है। हिंद ही क्या मॉडर्न मेडिसिन आज है जो, इसकी ही रही ने नाउ आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर फरजाना खातून। क्यों नाज न हो हमको इस पर, इसमें नुस्खे कुरानी है, शुक्र खुदा का लाख लाख। Now I would like to invite Dr. Amir Khan sir. दुनिया में बारिश रहमत है, यानी फज़ले रब्बानी है, शुक्र खुदा का लाख लाख, हम हुक्माए यूनानी हैं, हम हुक्माए यूनानी हैं, यूनानी हैं। आप लोग अपने ही बैच के लिए तालियों की कमी रख रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या समझें? Now Dr. Salman Rana sir. I would like to invite Dr. Mohammad Bilal sir. हम इल्म कीमिया के मूजिब, साइंस में रोशन नाम किया,
Dr. Mahfuzur Rahman. अदविया को हमने आम किया, हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों से Continuous of this series, I would like to invite Dr. Yasmin Khan. खिदमते खल्क अंजाम दिया। Stage, please fast. Okay, she is not present at here, so again I call Dr. Abrar Mansoori. दुनिया को I think he is also not. Okay, sorry. अफरोज कहे ये Now I would like to invite Dr. Mohammad Mubashir sir. है शुक्र खुदा का लाख लाख, हम हुक्माए यूनानी है दुनिया में। The continuation of this series, I would like to invite Dr. Abdul Hai sir. कुर्बानी है शुक्र खुदा का लाख लाख, हम And in this हुक्माए series, I invite to Dr. Mehboob Alam. यूनानी है। Dr. Mehboob Alam, I call to Dr. Aizaz Ali sir. इनके साथ में अगर किसी को कुछ निकनेम भी हो तो आप भी नवाज सकते हैं। जैसे डॉक्टर हाई सर को कोई चच्चा बोलता है, डॉक्टर महबूब सर आए हैं तो इनको नेपाली बोला जाता है। और आपको ये बता दें, ये हकीकत है कि नूरानी होटल से उस गली से कभी निकलते नहीं कि इनको होटल वाला पूछता भाई साहब कौन से होटल में काम कर रहे हो। ये तो हमारे सीनियर्स की खासियत है कि चाहे हम किसी भी नाम से बुला लें पर लास्ट वक्त पे काम तो यही आते हैं। और इसके बाद मैं ऐसी शख्सियत को आवाज़ दूंगी जो जिन्होंने काफ़ी टाइम से हमारा साथ दिया है हमारे स्टेज पे, डॉक्टर एजाज अली सर। सर प्लीज़ सर का तालियों के साथ स्वागत करें क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ बताया भी है आपको यहाँ के बारे में। And in the continuation of this series, now I invite to Dr. Sheikh Shiba. इस दुनिया पर छा जाएंगे नजरिया यकेटी अजमल का। And now I invite Dr. Mohammad Zohabuddin sir. अब हमको बताना चाहेंगे ऐसी शख्सियत हमारी स्टेज पे आ रही है तो जो डॉक्टर भी है, फादर भी है और हम सबके एज ए गार्जियन भी हैं। गार्जियन के लिए तो तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई हम सबके गार्जियन भी हैं और इनके लिए दोबारा से एक बार फिर तालियां इस बात पे बजेंगी कि अभी हाल फिलहाल आप वालिद साहब बने हैं, यूसुफ के अब्बू भी मोहतरम भी आप अभी बने हैं, उसके लिए भी ताली बजेगी। इसके बाद जो नाम है उनका बड़ा ही एहतराम के साथ मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी, डॉक्टर एहतराम हुसैन। प्लीज़ सर। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँ कि डॉक्टर एहतराम हुसैन सर, मैं इनको बोलता हूँ कि येमो लखनऊ है, लखनऊ का सारे हॉस्पिटल की येमो यही है। दूसरा और अगर बोलना चाहे तो इनको बिहारी भी बोला जाता है। वैसे लखनऊ वाले समझ में कम आते हैं क्योंकि दिलों पे फासले और लबों पे अदब रखते हैं। Now I invite to Dr. Khan Fahmida. And after this, I call Dr. Khan Ikra, ma'am. Dr. Ikra, ma'am, I would invite to Dr. Farheen Bano. Come on the stage fast. यूनानी के मतवाले हम लुडवा के हम आपको बताना चाहें कि हाउ के हिस्ट्री में पहली ऐसी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो आपके बीच में नेपाल से यहाँ पढ़ने आई हैं। अब आप सोचो आप कितने बाइशे फख्र हैं, आप ये फख्र के साथ कह सकते हैं। अच्छा, दुबई से भी एक हमारे साथ में पेपर दिया, उन्होंने इस प्रोग्राम में नहीं शिरकत कर पाए, वो भी आए थे दुबई से स्पेशली पेपर देने के लिए आए। Dr. Farheen ma'am, I would like to invite Dr. Nazma Bano. Please come on the stage. Dr. Nazma Bano ma'am, I would like to invite Dr. Mohammad Shams Faiz. शुक्र डांसर साहब जरा कदम कायदे से रख के आइएगा, ऐसा ना हो कहीं थिरक जाए।
आज तो स्टेज पे आने पे आप लोग जल्दबाजी करिए क्योंकि जानिए कब मौका मिले आप। ये हमारे बैच के डांसर साहब हैं, हमेशा हर जगह अगर ट्यून इनकी मनमाफिक मिल जाए तो डांस करने लगते हैं। Now I would like to invite Dr. Mohammad Danis Nagori, sir. After that, after continuous of the series of Nagori family, I would like to call Dr. Mohammad Salman Saifi, sir. कुछ होता है रब मेरा। After Dr. Salman Saifi, sir, I would like to invite Dr. Furqan. जिनकी अच्छी किस्मत होती। Is he present or not, Dr. Furqan Ahmed? Okay, thank you. Sayyid Tawseef, sir. आँखों में हमारी शिफा दे दे, आखिर हम भी Akhtar, sir. Please come on the stage. You are the last one of the series. यानी फज़्ल-ए रब्बानी यूनानी है, यूनानी है। आप सभी तमाम हज़रात से गुजारिश करेंगे, अस्सलामुअलैकुम वो हैं जिनके लिए अगर जन्नत में आपकी एंट्री होगी तो न जाने कितने फरिश्ते बाज़बान आपके लिए खड़े होंगे। तो आपके अगर आपके आगे हमने अगर फातिमा लगाया तो आप उसके लिए बाइश फ़ख्र महसूस करें अपने आप को। मुताबिक फितरत है, तहकीक ये राज़ी सीना की। हम इल्म कीमिया के आलम और उनकी बैच स्टेज पर है, बाकी लोग जो लगा चुके हों एक एक करके लगाते रहे। आपके लिए फोटो लिया जा रहा है, सेल्फी का इस्तेमाल ना करें, फोटो लिया जा रहा है, भेज दिया जाएगा, बेफिक्र रहें आप। अदविया को हमने आम किया, हिफ्ज़ान साहित्य के उसूलों से, खिदमत खल्क़ अंजाम दिया, खुद ज़हर का प्याला पी करके दुनिया को सेहत का जाम दिया। अफरोज़ कहें ये फख्र से हम लासानी थे, लासानी है शुक्र खुदा का लाख लाख हम हो कमाए। थोड़ा जल्दी करें। दुनिया में बाइस रहमत है, यानी फज़्ल-ए रब्बानी है शुक्र खुदा का लाख लाख हम हो कमाए यूनानी है, हम हो कमाए यूनानी है, यूनानी है। Our seniors who lifted our confidence when it dipped, provided a helping hand when we were hesitant, shown us a new path. So it's a reality कि जब भी हमें कभी भी लो फील होता है या फिर हम जूनियर्स को, तो हमें यही सीनियर्स ही सहारा देते हैं या फिर हमें मोटिवेट करते हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल सर एंड मैम। चमक रहे हो
करके हम इस दुनिया पर छा जाएंगे, नजरिया की अजमल का हम दुनिया को बतलाएंगे, बस दिल के उसूल है सच्चे। जुबैर अहमद से गुजारिश है, जुबैर भोपाली से गुजारिश है कि मेरे पास आए। जुबैर नज़्म भोपाली। में एक वर्ड आया है अजमल, तो मैं चाहूँगी कि आफ्टर दिस सीरीज अजमल सर आ जाइएगा आप अपने गज़ल के लिए। शुक्र खुदा का लाख लाख हमको कमाए अभी आफ्टर दिस फोटो सेशन मैम आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग रेडी रहिएगा, आप लोग स्टेज पे आ जाएगा और अपना फोटो शूट करा लीजिएगा। इट्स नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, इट्स आल्सो फॉर बॉयज, सो प्लीज मैम एंड सर आई इनवाइट टू बोथ ऑफ यू। आप सभी से गुजारिश है कि हम दुनिया से निराले, खिदमत खल्क है खल्क है काम फला, हम दुनिया से निराले, खिदमत खल्क है काम फला, हम दुनिया से निराले निराले निराले। खाने के बाद भी प्रोग्राम और है, तो आप सभी से इंतजार है कि खाने के बाद आप लोग वापस से आ जाइएगा और प्रोग्राम में शिरकत करिएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी मैम लोगों का जो कि इस खूबसूरत माहौल में अभी भी बैठी हुई हैं। दुनिया में बाइस रहमत यानी तब अच्छी किस्मत देता है जिनकी अच्छी किस्मत। सीनियर ना देखे और हर जूनियर के पास ये राइट है कि आज के दिन वो अपने सीनियर्स के साथ फोटो सेशन करा सकता है, तो बिना हिचक के वो आगे आ जाए और अपना फोटो सेशन करा ले। अगर आप लोग पीछे की तरफ नजर दौड़ाएं तो पीछे बहुत सारी जगहें बची हुई हैं, तो आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है। मैम और सर आप लोग प्लीज एक बार स्टेज पे पीछे की तरफ पलट कर देखिए। आप लोग थोड़ा तो चाहत है कि वो भी फोटो सेशन करें, इसलिए आप लोग पीछे हो जाएंगे तो हम जूनियर से आगे बैठ सकते हैं। बहुत सारी मैम और मेरी बैचमेट्स, मेरे जूनियर्स तमाम लोग नजर आ रहे हैं, आप लोग भी आ सकते हैं आगे। जब मैं बोलूँ जब जाना सामने देखिए सब लोग। बोलिए आप किस तरह बोल चीज बोल चीज पनीर वाला। स्टूडेंट्स पीछे चले जाएं। हेलो हेलो।
दोबारा नहीं कहूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम आपके सीनियर्स भी महफिल में की बहारें जिसके कदम का तवाफ करती हैं, डॉक्टर हफीज सर की मुझे इस कॉलेज में एक अब मैं करिएगा सलमान राणा सर के साथ साथ जिया सर भी हैं, क्योंकि हम अभी इस लायक नहीं बने हैं कि किसी को मोमेंटो दे सकें। खासकर हमारे असातिज़ाए किराम ने जिन्होंने हमें इस लायक कद्र बनाया है, हम उनको बस एक यादें और एक दे सकते हैं। मैं डॉक्टर इश्तियाक सर का भी मोमेंटो जिया सर से गुजारिश करूंगा पेश करें। इसके बाद मैं जिया सर से ये भी गुजारिश करूंगी कि अगर आप सॉरी सर, अगर नहीं लगाना चाहिए था, कि आप हमसे कुछ कहें और अपनी जो भी बातें बतानी हो हमसे शेयर करें। कॉलेज के डायरेक्टर और एक बहुत ही बेबाक शख्सियत बैठी हुई है और जिनके हाथों में माइक है, जो कि बिना बेखौफ और बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर चाहते हैं कि ये बेबाकी और इज्जत और एहतराम बचा रहे तो आप लोग अपनी अपनी चेयर पे बैठ जाएं प्लीज़। जब गिरने वाले रहते हैं आप उन्हें तब संभालते हैं, बच्चों को जब एनाटॉमी का ए भी नहीं पता रहता है तब आप उसे पूरी टॉमी तक पहुंचा देते हैं। वालेकुम अस्सलाम। से लेट आने का कोई इरादा तो नहीं था, लेकिन नमाज और काम की वजह से थोड़े से देर हो गई, इसकी लिए माजरत। और पास आउट जो बच्चे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक और उनके लिए बहुत बहुत दुआएं। तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़कर जो चीज़ें उन्होंने यहाँ सीखे हैं वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करें और अपनी ज़िंदगी के अंदर एक कानून और जो होता है नियम उसको अपनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक कि आपके पास कानून नहीं रहेगा तो आप किसी भी चीज़ पर अमल नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, अगर आपके पास ज़ाब्ता नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जब यहाँ से अपनी अपनी फील्ड पर जाएंगे तो इसी कानून और ज़वाबित का पालन करते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेट आने के लिए माजरत, आप लोगों ने अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है, मदद करने के लिए भी शुक्रिया आप लोगों का। बस एक बात ये कहनी है कि आप लोग हमारा ये कॉलेज या इंडिया के बहुत सारे कॉलेज, ये कॉलेज ख़ास तौर से 50 स्टूडेंट हर साल यहाँ से फारिग होते हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान से मुख्तलिफ़ सूबों से आते हैं। तो आप जहाँ कहीं भी रहें यूनानी के नाम को ज़िंदा करें। और ये कॉलेज उसी, अगर आप यूनानी के जो तबीब कहलाएंगे, यूनानी के डॉक्टर्स की हैसियत से रहेंगे तो इस कॉलेज का भी नाम रोशन होगा और इस कॉलेज का नाम रोशन होगा। साथ साथ हमारा भी कुछ इसमें जो भी योगदान है आप लोगों को सिखाने पढ़ाने में एग्ज़ाम तक, तो हमें भी अच्छा लगेगा अगर कहीं आप यूनानी के स्टूडेंट्स की हैसियत से दिखाई देंगे। तो उम्मीद है कि आप जो भी अगर इस फील्ड को चूज़ करते हैं, तबाबत को या फिजिशियन की हैसियत से, तो उसमें कुछ यूनानी का भी लिहाज करेंगे इंशाअल्लाह। बेशक वक्ता, इट्स अ टर्म लाइक वक्ता। तो सर मैं चाहूँगी कि अब आप अपने चंद अल्फाज हमसे बताएं और हमसे कहें। और इसी बीच में इस्तकबाल करना चाहूँगी डॉक्टर शाकिर सर का, क्योंकि वो हमारे बीच आ चुके हैं। तो गिव अ बिग क्लैपिंग। मैडम भी आ गई, राबिया मैडम भी आ गई, साथ में राबिया मैम भी आ गई हैं और उनका इस्तकबाल भी मैं करती हूँ। लाइफ में मैं 20 साल में देख रहा हूँ सबसे अच्छा प्रोग्राम आपने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ आपको।
ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें और ऐसे ही मेहनत करते रहें। आपको बहुत आगे जाना है इसमें। अभी तक ज़्यादातर जो स्टूडेंट हमारे वहाँ आए जो पढ़ाया वो लोग पीजी करने भी गए, तो मेहनतें करी हम लोगों ने। तो आप लोग भी अभी जो इंटर्नशिप है इससे आपका पूरा करियर वो क्लियर हो जाएगा, लाइन क्लियर हो जाएगी कि आपको प्रैक्टिस करना है कि आपको कोई टीचिंग में जाना है, जो भी करना है। तो इसके लिए आपको ये जो 12 महीने हैं आपके, ये बहुत, अभी आपने थ्योरी पढ़ी है 4 अब आपको 12 महीने जो है मेहनत करना है। तो ये इससे आपका पूरा मुस्तकबिल जो है वो क्लियर हो जाएगा और जितनी मेहनत करोगे उतना सामने आपके सामने सब चीज़ें क्लियर होती है। और हर डिजीज़ को आपको कॉमन डिजीज़ होती है, 15-20 डिजीज़ होती हैं, उस पर काम करना रहता है। तो उनको पढ़ो, हॉस्पिटल में देखो, उसको आके अपने किताबों में डिजीज़ पढ़ो, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ो, उसका साइन सिम्टम पढ़ो, उसका काज पढ़ो। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन अगर आपने कोई करवाए है तो उसको सुबह आपने इन्वेस्टिगेशन किया तो शाम में उसको देखो, तो इससे डायग्नोसिस आपकी बन जाएगी। और अगर आप हॉस्पिटल में कामयाब हो जाएंगे तो फिर आप पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ कामयाब हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दुनिया में बारिश रहमत है यानी फजले रब्बानी है, दुनिया में बारिश रहमत है यानी फजले रब्बानी है शुक्र खुदा का लाख लाख हम हुक्माए यूनानी है शुक्र खुदा का लाख लाख हम हुक्माए यूनानी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसके बाद डॉक्टर आमिर खान भी आ जाएं। डॉक्टर आमिर खान। राबिया मैम से मैं कहना चाहूँगा ही नहीं तो मैं चाहूँगी कि आप भी चंद अल्फाज। अस्सलामु अलैकुम ऑल स्टूडेंट एंड थैंक फॉर दिस मोमेंट्स कि आपने हम लोगों को इतनी इज्जत बख्शी, क्योंकि आप लोग हमारे बेस्ट स्टूडेंट हैं, यहाँ की कॉलेज की नाम रोशन करने वाले हैं। यहाँ से निकलने के बाद तो आप जितना बेस्ट कर सकते हैं उतना बेस्ट करें। एंड ख़ास करके मैं लड़कियों को ये कहूँगी कि अपने फील्ड में एक ऐसी पकड़ बनाइए कि कोई आपका हाथ ना रोक सके। सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम लेडीज़ हैं, हम हर तरह से हर चीज़ हैंडल कर सकते हैं बॉयज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि बॉयज़ के लिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट रहता है, क्योंकि वो वैसे तो आजकल बहुत आम हो चुका है, बट फिर भी आप लोगों के लिए हर तरफ से रास्ते खुले होते हैं और आप अच्छे से हर चीज़ हैंडल कर सकते हैं। तो आप सभी को मैं ये कहूँगी कि गायनी ऑप्स तो आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई भी रोक ना पाए, सबसे पहली बात। और चूँकि मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर ऑफ्थेल्मो एंड यूनानी का रिज़ल्ट जो है माशाल्लाह गायनी और ऑप्स में दोनों में बहुत अच्छा है। इनफर्टिलिटी के अंदर भी माशाल्लाह, और आपका गायनी ऑप्स के गायनी के अंदर जितनी भी फीमेल्स प्रॉब्लम होती है, मैनोरेजिया, एमेनोरिया, जो कॉमन होता है अक्सर करके, जो फीमेल्स आपको कंप्लेन करती हैं, उसमें माशाल्लाह इतना अच्छा रिज़ल्ट है कि अगर आप देंगी तो शायद एलोपैथी से बेहतर आप उसमें रिज़ल्ट पाएंगी। क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें अपने क्लिनिक पे करती हूँ, मुझे पता है कि मतलब मैं पहले ये सोचती थी कि शायद हमें एलोपैथी बेस्ट लगता है, वही जल्दी रिज़ल्ट देता है, बट जब से मैंने यूनानी अपना स्टार्ट किया है तो माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस है कि इनफर्टिलिटी भी वहाँ पर क्लियर हुई है और कंसीव किया पेशेंट्स ने। आजकल कम से कम मेरे 10 पेशेंट जो है कंसीव कर चुके हैं अब तक इसके अंदर। तो आप लोग से भी मैं यही गुजारिश करूँगी कि अपनी पैथी को आगे बढ़ाएं और इसी में वर्क करें। और चूँकि ENT और ऑफ्थेल्मो की बात है, ये भी आपसे दूर नहीं है, क्योंकि जब आप क्लिनिक पे बैठते हैं तो हर तरह के पेशेंट्स आपके सामने आते हैं। आप सिर्फ गायनी ऑप्शंस को नहीं हैंडल करते, बल्कि आप ऑल डिसीजेस के लिए उस चेयर पे बैठते हैं। तो आपसे सभी से ये इल्तिजा है कि स्टडी तो हर सब्जेक्ट में अच्छे से होनी चाहिए। और चूँकि गायनी के अलावा आपको ENT ऑफ्थेल्मो में कॉमन डिसीजेस आपको कंजक्टिवाइटिस मिलती है, चाइल्ड में भी मिलती है और आपकी फीमेल्स में भी मिलती है। तो चूँकि हमारी कुछ जेनेटल डिसीजेस की वजह से भी आई में इन्फ्लेमेशन होता है, तो आप उससे भी अच्छे से रीड करें। क्योंकि आप लोग मुझे नहीं अच्छे से जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप जब हमसे इंटरेक्ट करेंगे या हम आपकी क्लास में आएंगे इंशाल्लाह, तो हम अच्छे से अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको
सॉरी मैम, हम द जूनियर्स नहीं जानते हैं, आप लोग जानते हैं लॉकडाउन में आप नो सर, दिस इज नॉट थोड़ा सा हम लोगों का रिलेशन थोड़ा दूर हो गया क्योंकि व्हाट्सएप वाला हो गया ना, इसलिए यानी हम कहीं ऑनलाइन हो गया है तो इसलिए हम लोग कम्युनिटी थोड़ा कम कर पा रहे हैं। नहीं तो ऐसा चीज़ नहीं होती आप लोगों के साथ में, है ना। इंशाल्लाह बस यही होगी कि आप लोग कामयाब रहें, यहाँ से निकलने के बाद हमेशा और अच्छी ही जगह पर आप अच्छे मुकाम पे काम करें। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू वेरी मच मैम। मैं इसमें बोलना चाहूँगी कि मैम शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए आपका, क्योंकि आपकी दी गई तालीम की वजह से जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग हमें एज अ डॉक्टर की नज़र से देखते हैं और हमें लोग इज्जत देते हैं, तो उसके पीछे आप ही का हाथ है, तो हम उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। और इसी सिलसिले में हमारे बीच हमारे एक और टीचर हैं डॉक्टर शाकिर सर। मैं चाहूँगी कि आप भी अपने एक्सपीरियंस जो भी बच्चों के साथ रहे या फिर जो भी आप हमें सजेशन देना चाहते हैं सर, प्लीज़। अल्लाह ताला ने हर स्टूडेंट के अंदर एक अलग ही क्वालिटी बख्शी है। हर बेच के अंदर स्टूडेंट रहते हैं अलग अलग, तो ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर एक जैसी चीज़ रहे। कोई स्टूडेंट टॉपर रहता है, कुछ स्टूडेंट के सब्जेक्ट रुक जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने सभी को अलग अलग क्वालिटी दी है। ठीक है, तो उसका आपको अब देखना है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, उसको आपको उभार कर सामने लाना है। ठीक है, इसके बाद में कई स्टूडेंट हो सकता है पीजी की तैयारी करें, कई स्टूडेंट आप हॉस्पिटल जाएंगे, तो आपको सबसे पहले फील्ड चुनना रहेगी कि आप कौन सी फील्ड में। कोई पीडिया में जाना चाहेगा, किसी का इंटरेस्ट सर्जरी में रहेगा, किसी का मेडिसिन में रहेगा। तो पहले आप डिसाइड करें कि आपको किस में जाना है, उसी फील्ड में आप काम करें प्रॉपर। उसके अलावा आपको सबसे जो अच्छी लाइफ रहती है वो स्टूडेंट लाइफ रहती है। उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे देखेंगे तो आपका स्ट्रगल अब शुरू होता है यहाँ से। आपको लगता होगा कि आप पढ़ाई से पीछा छूट गया, लेकिन मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी थ्योरी ख़त्म हो गई, अब आपकी बुक आपने एक तरफ रख दी, कभी काम में नहीं आएगी। बल्कि जो असल ज़रूरत है, आप केसेस वगैरह देखेंगे हॉस्पिटल में, तो उसमें आपको अब बुक की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको लगेगा कि किस चीज़ की कब ज़रूरत रहेगी। कोई सी भी डिसीज़ आप देखते हैं, उसके बाद जब आप उसकी थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ अलग है। एक जीपी करना बिल्कुल अलग चीज़ हो जाती है। जैसे अगर आप एलोपैथी वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर आप अगर मुश्किल से मैं मानता हूँ कि 6 महीने अगर आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छी ईमानदारी से, तो आप 6 मंथ के अंदर ट्रेंड हो जाते हैं सभी चीज़ों में। ठीक है, लेकिन अगर आप यूनानी प्रैक्टिस करते हैं तो यूनानी प्रैक्टिस में आपको काफ़ी ज़्यादा अनुभव की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी वक्त लगता है। तो आप सबसे पहले आपकी जो क्वालिटी है वो देखना आपको कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, उसको आपको सामने लाना है, उसी के ऊपर वर्क करना है। और आपका स्ट्रगल यहाँ से शुरू होगा। आप कुछ वक्त बाद अगर देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारी जो स्टूडेंट लाइफ थी, कॉलेज लाइफ थी, वहाँ तक हमारी लाइफ बहुत अच्छी थी, साला आप कहाँ फंस गए हम। बहुत सारे स्ट्रगल रहेंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखना रहेगी। ठीक है, और पढ़ाई से तो पीछा छूटने वाला है नहीं। आप क्योंकि डॉक्टर बने तो आपको थ्योरी भी हमेशा लाइफ टाइम नई नई चीज़ें आती रहेंगी, तो ये भी सब चीज़ें देखना है। वो प्रैक्टिस तो सभी लोग करेंगे और यही उम्मीद करता हूँ और यही दुआ करता हूँ अल्लाह से कि आप एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे तबीब बने और आपको हर दुनिया की हर खुशी मिले, आप कामयाब रहें। बस सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कैमरामैन से गुजारिश है, कैमरामैन से कि जिन लोगों ने अभी तक खाना तनाउल नहीं फरमा, जिन लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया, कुछ गाड़ी उर्दू हो गई थी, हमने ना समझ में आए, तो बराए मेहरबानी उनसे गुजारिश है कि जाके खाना खा लें। अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो भी मिल जाएंगी। सर्विस फ्री थी, लेकिन आपको अगर चाहिए तो वहाँ आपको पे करना पड़ेगा। जो भी आप बतौर नजराना, बतौर हदिया देंगे वो सब रख लेंगे, और वहाँ से आपको वीडियो भी मिल जाएगी और फोटो भी मिल जाएगा। स्कूल को देखने के बाद हम मुस्कुराएंगे भी और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ये कॉलेज हमारा एक माँ के दामन की तरह रहा जिससे हम लिपटे रहे। ये बहुत सारी हमें यादें भी देगा।
पास से भैया, थोड़ा पीछे से थोड़ा पास में। हमारे जुबायर भोपाली साहब रूममेट हैं, इनकी गुजारिश है वो बिहारी सर आ जाइए। कोई कबाहत नहीं, आप ऊपर आ जाए, फोटो सेशन चल रहा है, आप इसके बाद आ जाएं, आपके ग्रुप के साथ में आ जाएं। हो गया फोटो, आप नीचे आ जाएं। मेरे हिसाब से अब हो गया सभी का फोटो रेडी। थर्ड ईयर की जो बैच है वो सब अच्छी किस्मत देता है जिनकी उनसे मेरी फिर गुजारिश है कि खाना खा ले, लिमिटेड खाना है वरना खत्म हो जाएगा। है शुक्र राजी सीना की दरअसल नबी की सुन्नत मेरे साथ